धनु राशि वाले मेरे मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यह वीडियो से कहीं अधिक एक बड़ी चेतावनी है। इस जुलाई के महीने में इस इंसान से अपना हर एक रिश्ता समाप्त कर दो, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर यह इंसान आपके साथ कुछ ऐसा करेगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इस इंसान की वजह से इस जुलाई के महीने में आपके ऊपर मुसीबतों का एक बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। अब ऐसे में अगर आपने समय रहते इस इंसान को नहीं पहचान पाया और इससे अपने सारे रिश्ते नाते समाप्त नहीं किए तो अपनी जिंदगी की बर्बादी के आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि यह एक इंसान इस जुलाई के महीने में आपको देने जा रहा है आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख, आपको देने जा रहा है सबसे बड़ा धोखा। अब कौन है यह इंसान और कैसे यह आपको धोखा देने जा रहा है, और इस सबसे बड़ी बात कि आपका इस इंसान के साथ क्या रिश्ता है, क्या नाता है, इसका नाम क्या है, इसकी राशि क्या है और यह आपके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करने वाला है। सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो बस ठंडे दिमाग से समय निकाल के इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, ऐसे लोगों के बारे में चाणक्य नीति में लिखा है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेता दृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। यानी ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए जो आपके मुख पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन आपकी पीठ के पीछे षड्यंत्र रचते हैं और अपने मतलब सिद्ध करते हैं। यानी कि ये लोग इतने खतरनाक होते हैं जैसे कि विष से भरा हुआ कोई घड़ा हो और उसके मुख पर दूध भरा हो। यानी देखने में तो ऐसा लगेगा कि यह दूध से भरा हुआ घड़ा है लेकिन उसके अंदर विष ही विष भरा होता है। ऐसा ही एक इंसान आपके साथ भी है। अब यदि आप इस इंसान को पहचान नहीं पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी नासमझी होगी, मूर्खता होगी। यह इंसान अंदर ही अंदर आपको घात कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह आपसे केवल और केवल अपने मतलब की पूर्ति के लिए जुड़ा हुआ है। जी हाँ प्रिय बंधुओं, तो आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला होगा और आपको भविष्य के आने वाले एक बहुत बड़े धोखे और बहुत बड़े खतरे से बचाने वाला होगा। प्रिय बंधु, हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक और नाजुक दिल के इंसान हैं। आप हर एक इंसान से अपना दिल लगा बैठते हैं। अब इंसानों की तो बात ही क्या की जाए, यदि आप कुछ समय तक किसी चीज को ही या फिर किसी जीव जंतु को अपने पास रख लेते हैं तो आपका उससे भी दिल लग जाता है। फिर उन चीजों को दूर करने में आपको तकलीफ होती है और आपका यह नाजुक पवित्र दिल भगवान की नजर में तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन आज के समय के अनुसार यह बहुत परेशानी खड़ी करने वाला है। क्योंकि आज का समय कुटिल, धूर्त और सातिर लोगों से भर गया है। अब लोग भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हैं, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस तरह के नीच कार्य को लोग आज के समय में चतुराई का नाम देते हैं और आपके साथ ऐसा पहले कई बार हो चुका है। आप अपना दिल कई बार तोड़वा चुके हैं। किसी अपने के लिए आपने बहुत कुछ किया और बाद में उसने आपको मुड़कर भी पीछे नहीं देखा है। लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है कि आप चतुर हो जाएं, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, स्वयं की रक्षा करने के लिए। तो ऐसे में आपको आज का यह वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको उस इंसान के बारे में सारी जानकारी विस्तार से देंगे, साथ ही साथ उसका नाम, उसकी राशि भी बताएंगे और इस सबसे महत्वपूर्ण कि आप उस इंसान से कैसे अपना पीछा छुड़ा पाएंगे। याद रखें मित्रों कि जुलाई का यह महीना जो ग्रहों की चाल को दिखा रहा है उसके अनुसार आपकी राशि को एक बहुत बड़ा धोखा मिलना निश्चित है। लेकिन यदि आप सतर्क हो जाएं और कुछ जरूरी उपाय और सावधानियां बरतें तो आप इस मिलने वाले बड़े धोखे से बच भी सकते हैं। तो इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए संजीवन बूटी के समान कार्य करेगा और बीमारी के आने से पहले ही उसका इलाज कर देगा। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए आज के इस विशेष वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में माता रानी को याद करते हुए जय मां भद्रकाली
एक बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इस दास का आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करते ही आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भरोसा यदि खुद पर रखा जाए तो ताकत बन जाता है, और यही भरोसा यदि दूसरों पर रखा जाए तो यह हमारी कमजोरी बन जाता है। इसलिए हमें कब, किस पर और कितना भरोसा करना है यह तो तय करना ही होगा, वरना जीवन भर दूसरे हमारा फायदा उठाते रहेंगे और हम केवल और केवल पीड़ाएं और कष्ट भोगते रहेंगे। याद रखना पार्थ कि मानव के द्वारा आज के लिए जाने वाले निर्णय और किए जाने वाले कर्म उसके भविष्य के सुख और दुखों का निर्धारण करते हैं। इसलिए आज के निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेने चाहिए। तो बंधुओं, यदि भगवान श्री कृष्ण का यह विचार आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखते हैं। तो मित्रों, अब हम आपको उस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं और उससे आपको कैसे धोखा प्राप्त होगा और वह क्यों आपके पीछे पड़ा है, सारी बातें आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें हैं जो जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहली बात कि आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो समय चल रहा है ऐसे में ग्रहों की चाल के अनुसार आपके शरीर में कुछ विशेष तकलीफें उत्पन्न हो सकती हैं। कोई पुराना रोग या पुरानी तकलीफ फिर से खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपने खान पान, मौसम का विशेष ख्याल रखना है। साथ ही साथ अपने जीवन में थोड़ा सा व्यायाम भी अवश्य शामिल करें। इससे आप आने वाली तकलीफों से, शारीरिक कष्ट से बचते रहेंगे। खान पान के मामले में आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप स्वाद से कहीं अधिक सेहत के बारे में सोचें और भोजन कम से कम ग्रहण करें। अब तकलीफों की यदि बात करें तो आपको कमर और कमर के निचले हिस्से में तकलीफ रह सकती है, दर्द रह सकता है। साथ ही साथ सिर दर्द भी लगातार आपको परेशान करता रह सकता है। सिर में भारीपन रहेगा, तनाव की स्थिति रहेगी। इसकी वजह से आपका कार्यों में मन नहीं लगेगा। जी हाँ मित्रों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लगातार परेशान करती रहेंगी। हालांकि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी लगातार होती इस चिंता से आप बहुत ज्यादा व्याकुल बने रहेंगे। कई बार तो आपको रात को सोने में भी समस्या होगी। अब इस सब की वजह से आपको थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट, थोड़ा सा गुस्सा आता रहेगा। छोटी छोटी बातों को आप दिल से लगाते रहेंगे और छोटी छोटी बातों को तूल देने से झगड़ा बढ़ सकता है और हिंसक भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको अपने घर परिवार में लोगों से कम बात करनी है। अपनी मानसिक स्थिति को समझते हुए थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें। कोई कुछ भी कहता रहे, किसी की बातों को अपने दिल से लगाने की कोशिश ना करें। आपके परिवार में किसी प्रकार की बहस, विवाद या झगड़ा हो सकता है। अब पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन की भी बात की जाए तो वैसे तो दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। कोई भी नकारात्मक चीज आपके दाम्पत्य जीवन को परेशान नहीं करेगी, विचलित नहीं करेगी। फिर भी आपको जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मधुरता के साथ बात करनी होगी, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है कि आप छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल से लगा लेते हैं और कभी कभी किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा ही भड़क जाते हैं। इससे आप दोनों के बीच आपसी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसमें सबसे अधिक नुकसान आपका ही है, क्योंकि फिर आपका मूड खराब हो जाता है, आपका मनोबल गिर जाता है और आपके कार्यों की गति धीमी हो जाती है। अब एक और विशेष बात कि अगले 3 से 5 दिनों में आपका जीवन साथी कोई एक ऐसा कार्य करेगा, आपको उपहार दे सकता है या आपके मन के अनुसार किसी ऐसे कार्य को कर सकता है जिससे कि आपको बहुत प्रसन्नता होगी, आपका मन अच्छा हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। अब आप अपने जीवन के बारे में किसी विशेष विषय पर कोई निर्णय ले सकते हैं, जैसे आप अपने काम धंधे व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं या फिर किसी अन्य विषय पर कोई निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे में आपकी मुलाकात किसी एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपका सही मार्गदर्शन करेगा। वह व्यक्ति अनुभवी होगा, आपका शुभचिंतक होगा और वह आपकी किसी न किसी रूप में मदद करेगा, आपका मार्गदर्शन भी करेगा। अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप अपने काम धंधे व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं
पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो अगले 3 से 5 दिनों तक आप योजना बनाने में अपना पूरा दिमाग लगाएं। सही योजना बनाएं, सही तरीके से विचार करें, लेकिन पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। सीधे बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को आप ना करें। किसी की सलाह मिलने पर तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लोग सलाह बिना मतलब में नहीं देते हैं। पहले उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा होता है, बाद में आपका फायदा होगा, यानी कि वह सलाह उनके लिए हितकर है, आपके लिए नहीं। तो तुरंत किसी की सलाह मानकर कहीं निवेश ना करें, पैसा ना लगाएं, किसी व्यापार में आगे ना बढ़ें। और यदि आपकी स्वयं की भी कोई योजना है जो कि निश्चित तौर पर होगी ही, तो आप उस योजना के बारे में भी अभी विचार करें और गहराई से मंथन करें। अभी उसके बारे में कोई विशेष निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। पैसा अभी आप कहीं भी ना लगाएं, समय अभी ठीक नहीं है। ऐसे में यदि आपने पैसा लगा दिया तो इस बात की बहुत गुंजाइश है कि आपका पैसा अटकेगा और डूबेगा। अब ठीक इसी के स्थान पर ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे पैसा उधार मांग सकता है। तो आपसे यदि कोई व्यक्ति पैसा उधार मांगता है और उसके जीवन में सचमुच में कोई परेशानी है, आपने उसे अच्छी तरह से परख लिया है, तो आप उसकी मदद अवश्य करें। जी हाँ मित्रों, क्योंकि आप यदि किसी की मदद करेंगे तो यह शनि का समय चल रहा है और शनि के समय में इस तरह से शनिदेव परीक्षाएं लेते रहते हैं और यह आपके दयालुता और आपके धर्म की परीक्षा होगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा सतर्कता दिखानी आवश्यक रहेगी। यूं ही बिना सोचे समझे किसी को भी पैसे ना दे दें। यदि कोई सचमुच में जरूरतमंद आपसे पैसे मांगता है तो आप उसकी मदद करें। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, तो हम कैसे किसी की मदद करेंगे, कैसे किसी को उधार देंगे। तो यदि आपके पास पैसा नहीं है तो फिर यह आपकी परीक्षा नहीं है, यह उनकी परीक्षा है जिनके पास पैसा है। जी हाँ मित्रों, तो आपके पास यदि पैसा है तभी किसी की मदद के लिए आगे बढ़ें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके मन में कुछ न कुछ नकारात्मक विचार लगातार चलते रहते हैं, अपने जीवन को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर और भविष्य की योजनाओं को लेकर। जो आपके मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं तो उन विचारों को आपको शांत करना होगा। ईश्वर के ऊपर आपको आस्था और विश्वास को मजबूत करना होगा और जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन चीजों के लिए भगवान को जिम्मेदारी दे देनी होगी। भगवान की भक्ति करें, पूजा पाठ नियमित तौर पर करें। खास तौर से भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित अवश्य करें, क्योंकि इसी महीने में सावन का विशेष पवित्र महीना शुरू होने वाला है। तो ऐसे में आप इस बात का पहले से ही पूरा लाभ ले सकते हैं और अभी से ही आप भोले बाबा को जल समर्पित करना शुरू कर दें। याद रखें कि दुनिया की बड़ी से बड़ी बुराई भोले बाबा के पास जाकर शांत हो जाती है और केवल देवों के देव महादेव के पास ही इतनी शक्ति है कि वे आपके भाग्य के लिखे हुए कुअंक को भी मिटा सकते हैं। मैटत कठिन कुअंक भाल के, यानी कि आपके भाग्य में जो नकारात्मक चीजें लिखी हैं उन्हें मिटाकर सकारात्मक चीजों में बदल देने की शक्ति केवल भोले बाबा के पास ही है। तो आपको यह कार्य अवश्य शुरू कर देना चाहिए। अब एक छोटी सी बात और है कि जब आप भोले बाबा को जल समर्पित करना शुरू करें तो आप उस जल में थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल अवश्य मिला लें। और जब आप भोले बाबा को जल समर्पित करने जाएं तो उस समय भोले बाबा से यह प्रार्थना भी अवश्य करें कि आपके पितृ पूर्वज जहां भी हो, जैसी भी अवस्था में हो, आपके द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ का कुछ न कुछ फल, कुछ न कुछ पुण्य उन्हें भी प्राप्त हो जाए। यदि आप ऐसा अपने मन में विचार करके भोले बाबा के ऊपर जल समर्पित करेंगे, शिवलिंग पर जल डालेंगे, तो ना केवल भोले बाबा बल्कि आपके पितृ पूर्वजों का भी आपको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह बहुत ही आवश्यक है। अब ऐसा करने से आपका कोई पुण्य कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि पुण्य की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन आपके पितृ पूर्वजों को संतुष्टि और प्रसन्नता और शक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपके ही हितकर है, आपकी भविष्य में रक्षा करने के लिए होगी। क्योंकि याद रखना कि आपके पितृ पूर्वज आपके घर के, आपके जीवन के सबसे बड़े रक्षक हैं और आपके इस कर्म से उन्हें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। अब कुछ छोटी छोटी और जरूरी भविष्यवाणियां। अगले 3 से 5 दिनों में आपकी कहीं यात्रा हो सकती है, लेकिन यह यात्रा सुखकारी नहीं होगी, आपको परेशान करेगी। किसी प्रकार की फिजूल खर्ची हो सकती है, पैसा जाएगा,
आप उस पैसे का कोई लाभ भी नहीं ले पाएंगे और आपका पैसा भी चला जाएगा। जैसे कि किसी बीमारी में, कोर्ट कचहरी में या फिर किसी अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची में आपका पैसा चला जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज खरीद लें जिसका आप बाद में कोई उपयोग ही ना करें और आप सोचें कि आपने क्यों इसे खरीद लिया, यानी कि पैसा तो वहां पर भी आपका फंस ही गया। अब शुक्र का गोचर होने वाला है, तो इसकी वजह से आपके जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे और साथ ही साथ बुध और शुक्र साथ में मिलकर नारायण लक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो इससे आपको धन लाभ भी अवश्य होंगे। जैसे कि आपका पैसा कहीं अटका पड़ा था, किसी ने उधार ले लिया था या किसी काम धंधे व्यापार में फंस गया था, तो वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। या फिर किसी अनजाने स्रोत से भी आपको पैसा मिल सकता है, यानी पैसा आपको कहीं ना कहीं से अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको सावधानी यह बरतनी है कि आपके पास जो पैसा है, जो पूंजी है, उसे आपको बिना सोचे समझे कहीं पर भी नहीं लगा देना है। इसी के साथ साथ नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक चर्चाओं से आपको दूरी बनाकर रखनी है। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है, वरना यह आपके पवित्र कर्मों को दूषित करेगा। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो थी आपकी अगले 3 से 5 दिनों की कुछ विशेष भविष्यवाणियां, कुछ विशेष सावधानियां। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक इंसान का नाम और वह क्यों आपके पीछे पड़ा है और क्यों आपको बड़ा धोखा देगा, इसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। मित्रों, इस इंसान की राशि वृश्चिक है और इसका नाम जा अक्षर से शुरू होता है। अब आपकी कुंडली के अनुसार कुछ और विशेष नाम हैं और राशियां हैं जिनके लोग भी आपको किसी प्रकार का धोखा या हानि पहुंचा सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से समझें। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राशि कुंभ है और उसके नाम का पहला अक्षर आ है, उससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब इसी के साथ साथ इन लोगों के नाम के अनुसार आपको हम इस इंसान के कुछ संकेत भी बता देते हैं। आप इस इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं, यह आपके आसपास ही है, आप इससे हमेशा घिरे रहते हैं। यह आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और पीठ के पीछे आपकी ही कटिंग करता है, यानी आपकी बुराई करता है। और आप इस इंसान को, इस आदत को अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे बड़ी बात कि समय बदलते ही यह इंसान भी अपना स्वभाव बदल देता है, यानी कि जब आपको इसकी जरूरत होती है तो यह गायब हो जाता है, लेकिन जब इसे आपकी जरूरत होती है तो यह फिर से प्रकट हो जाता है और मीठी मीठी बातें करके भावनाओं में आपको बहलाकर आपसे काम निकलवा लेता है। जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि विष कुंभ के समान इसका स्वभाव है, यानी कि यह ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपके लिए परेशानियां खड़ी करता रहता है। तो ऐसे इंसान के बारे में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और इसकी बातों में आकर फंस जाते हैं। बाद में आपका शोषण हो जाता है। तो आपको अब ऐसे में इससे अपना बचाव करना बहुत अधिक आवश्यक है। तो अब जब आपको ऐसा लगे कि यह इंसान आपसे अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है और अपने स्वभाव के विपरीत आपसे बातें कर रहा है, कुछ ऐसा कह रहा है जो कि यह अक्सर आपके बारे में नहीं बोलता है, यानी कि अचानक से आपकी तारीफ करने लगता है, अचानक से मीठी मीठी बातें करने लगता है और अचानक से आपके आसपास रहने लगता है, तो आप सतर्क हो जाएं, यह आपको धोखा देने वाला है। अब ऐसे लोग आपको किस प्रकार से धोखा देंगे, जरा इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला धोखा रुपए पैसे को लेकर होगा। यह आपसे मीठी मीठी बातें करके आपसे पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो हमने आपको पहले ही कहा है कि कोई व्यक्ति आपसे उधार मांग सकता है, तो जब उधार मांगे तो आप पहले अच्छी तरह से जांच परख लें, आत्ममंथन कर लें, तभी उसे उधार दें। दूसरा कि आपके व्यापार बिजनेस में भी आपको बड़ा धोखा प्राप्त हो सकता है, इसकी संभावना सबसे अधिक है। पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है या फिर किसी विशेष योजना में आपका पैसा लगाकर उसे लूटा जा सकता है, तो इसमें भी आपको सतर्क रहना है। हमने आपसे पहले ही कहा है कि किसी के द्वारा बताई गई योजना पर बिना सोचे समझे आपको काम नहीं करना है, अपना पैसा, अपनी ऊर्जा नहीं लगानी है। जब आपको सब कुछ ठीक लगने लगे तभी आप आगे बढ़ें, अन्यथा आप विचार ही करते रहें, सोचते ही रहें, पैसा ना लगाएं। अब सबसे बड़ी बात मित्रों, आप वैसे तो बहुत ही पवित्र हृदय के इंसान हैं, लेकिन आप इस संसार की छल, भेदभाव और षड्यंत्रों को समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से बार बार चोट खाते हैं, धोखा खाते हैं, अपनों के ही द्वारा ठगे जाते हैं। तो मित्रों, ऐसे में आपको दुनियादारी के लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आंखें बंद करके भरोसा करते ही आपको धोखा प्राप्त होगा। तो दुनियादारी के मामले में आप पूर्ण रूप से सतर्क रहें, लेकिन भगवान पर आपको अंधविश्वास करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, जैसे जैसे आपका भरोसा, आपकी भक्ति
गहरी होती जाएगी, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, अपने आप ऐसे लोग आपसे दूरी बनानी शुरू कर देंगे। कारण इसका यह रहेगा कि ऐसे लोग नकारात्मक होते हैं, और जब भगवान की विशेष पवित्र सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी तो नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग अपने आप ही आपसे दूरी बनानी शुरू कर देंगे। तो ऐसे में आपके लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा समाधान यही है कि आप भगवान में अपना मन लगाएं, दुनियादारी में बस उतना ही डूबें जितने की जरूरत है। मंदिर जाया करें, भगवान के दर्शन किया करें, और मंदिर में जाकर भी किसी से चर्चाएं नहीं करनी है, गप्पे नहीं हाँकनी है। मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठकर बस उनके दर्शन करने हैं, उन्हें अपने दिल का हाल बताना है, पूजा पाठ करनी है। जरूरी नहीं कि जब भी आप मंदिर जाएं तो हमेशा प्रसाद ही चढ़ाएं, हमेशा पूजा पाठ आरती ही करें, बस दर्शन ही कर लें, उतने से ही काम हो जाता है। भगवान तो भावनाओं के भूखे हैं। आपके द्वारा दी गई चीजों से भगवान का कुछ विशेष लेना देना नहीं है, यह तो सब कर्म कांड हैं। असली पूजा तो मानसिक पूजा होती है। तो बस आप इसी पर भरोसा रखें, अपनी पवित्रता, अपने भोले भालेपन को कभी खोने ना दें, उसे भगवान को समर्पित करें। अब जिस भी भगवान में या भगवान के स्वरूप में आपकी आस्था है, विश्वास है, आप उनमें अपनी विश्वास को और दृढ़ करते जाएं। हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के नित्य दर्शन करें, भोले बाबा की पूजा करते हैं तो भोले बाबा के मंदिर रोज अवश्य जाया करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसकी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल तत्व वह ईश्वरीय ऊर्जा एक ही है। तो बस यही आपके लिए सर्वोत्तम समाधान है और इन दुष्ट और अधर्मियों से बचने का एकमात्र रास्ता है। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है, आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन को सरल बना पाएंगे और आने वाली परेशानी और मुसीबतों से बच पाएंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखना, माता रानी आपका कल्याण करेंगी। याद रखना कि माता रानी की आपके ऊपर पूर्ण कृपा और आशीर्वाद हो चुका है, तभी आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख पाया है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।